brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार दोस्तों, बात कर लेते हैं गोरखपुर की। गोरखपुर का मामला आप सबको पता होगा। जिस तरह से दीपक गुप्ता की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, उसको लेकर गोरखपुर जिले में बवाल मचा पड़ा है। वहां पर पुलिस तैनात है, वहां पर योगी सरकार ने सख्त एक्शन लिया है और कई पुलिस कर्मियों की छुट्टी कर दी है। इस बीच पिपराइच जो इलाका है जहां पर यह पूरा वाकया हुआ था, जिसमें पशु तस्करों ने यह आरोप है कि संजय जो नीट की तैयारी कर रहा था छात्र, उसका अपहरण किया, उसको जबरदस्ती अपने साथ ले गए और उसके बाद उसकी डेड बॉडी मिली। शुरुआत में गांव वालों ने कहा कि उसकी गोली मारकर हत्या की। उसके परिवार का भी बयान सामने है। परिवार न्याय की मांग कर रहा है। क्या वाकई परिवार को न्याय मिलता है या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है। चौथे आरोपी का एनकाउंटर कर दिया इस मामले में, और अब तक जो कार्रवाई हुई है उसमें यह कहा जा सकता है कि पुलिस जो है लगातार इसमें एफर्ट्स कर रही है। अभी भी कुछ आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त ये घटना हुई, 2 पिकअप जो वाहन थे वो पहुंचते हैं मौके पर। पहला जो पहुंचता है, गांव वालों को सूचना मिल जाती है, उसके बाद हड़कंप मच जाता है पूरे गांव में। गांव वाले उनका पीछा करते हैं। डर के मारे एक पिकअप वैन में जो गौ तस्कर सवार होते हैं वो भाग जाते हैं। एक पिकअप वैन बताया जा रहा है फंस जाती है। जैसे ही संजय उनके पास जाता है, दीपक जो इसमें मृतक है, तभी ये बताया जा रहा है कि उसको घसीट लिया गया। आसपास जो लोग थे वो भी उसको काबू नहीं कर पाए और पिकअप गाड़ी वहां से भाग जाती है। आप सोचिए, 4 किलोमीटर के बाद दीपक का शव मिलता है और हाहाकार मचता है। पिकअप वैन के आरोपी को पकड़ा जाता है एक शुरुआत में, और अब रहीम नाम के एक और आरोपी का एनकाउंटर किया गया है। हालांकि उसके पैर में गोली लगी है, लेकिन पुलिस इस मामले की तफ्तीश लगातार कर रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में क्या इस केस में हुआ है, देखने वाली बात होगी। इस मसले पर पुलिस का ताजा बयान क्या है वो आप सुनिए। परिवार का क्या कहना है वो भी सुनिए। थाना क्षेत्र पिपराइच के महुआ चाफी टोला में हमको सुबह लगभग 3 बजे के करीब एक सूचना प्राप्त हुई थी। ये गांव में पशु तस्कर 2 पिकअप वैन के साथ आए थे। इसके क्रम में गांव के लोगों के द्वारा जब उनको चेस किया गया, तो उनमें से एक गाड़ी जो है वहीं पे गांव में फंस गई थी, जिसके लोग वहां से भाग निकले, और दूसरी जो गाड़ी है उसको गांव के एक युवक के द्वारा चेस किया गया, जो कि उस गाड़ी पे गाड़ी पे जो भी तस्कर थे उन्होंने उसको अपने साथ ले लिया और ले जाकर के आगे पिकअप से धक्का दे दिया, जिससे उसके सर पे चोट आई है। और जो प्रथम दृष्टया देख करके बॉडी को समझ में आ रहा है, सर के पीछे उसके चोट लगी है सड़क पे गिरने से, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में परिवार से बात हुई है। परिवार के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर बॉडी का पंचायतनामा व पीएम की कार्रवाई की जा रही है। पीएम में जो भी आगे चीज आएगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। कुछ लोगों के द्वारा इसमें चलाया गया था कि फायर आर्म इंजरी है। अभी तक प्रथम दृष्टया बॉडी को मेरे द्वारा भी देखा गया, चोटों को देखा गया, उसमें कोई फायर आर्म इंजरी अभी सामने नहीं आई है। और हम लोग इसमें जो भी पीएम रिपोर्ट आएगी उसमें जो भी तथ्य आएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो भी हमारे अभियुक्त थे जो कि इसमें आ रहे थे, उन सबकी पहचान करके उन सबके लिए हमारी 5 टीमें इस समय लगी हुई हैं। उनके जहाँ के रहने वाले थे उन क्षेत्रों में हमारी भेज दिया गया है। सबकी गिरफ्तारी के लिए तत्काल हमारी टीम लगी है। जल्दी इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सर जो पशु तस्कर लोगों ने स्थानीय लोगों ने पकड़ा था, जिसके विजुअल वायरल हो रहे हैं, वो उसकी क्या स्थिति है और कौन था? जैसा कि मैंने आपको कहा कि 2 गाड़ी से आए थे, उनमें से एक गाड़ी गांव में फंस गई थी, जिससे पशु तस्कर भाग गए थे। वर्तमान में भी हमारा गांव में कोम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, और उसमें से एक पशु तस्कर को गांव वालों के द्वारा, जो गांव वालों के हाथ लगा था, उससे उसको गांव के लोगों के द्वारा मारपीट में चोटें भी आई हैं, जिसको क्या कहते हैं गांव के द्वारा इलाज करवाया जा रहा है। उसके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है एवं एरिया में अभी भी हमारी कोम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। और बाकी जिनके जो हमको पते और नाम सामने आए हैं उन सबके लिए भी हमारी टीमें निकली हुई हैं। हमारी 5 टीमें इस केस में काम कर रही हैं, और अभी परिवार से बात करके अब जो इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो प्रचलित है। जो भी आगे प्रगति होगी आप लोगों को अवगत कराएंगे। जी, रात को जैसा मैंने आपको बताया कि गाँव वालों के द्वारा जिसे युवक का मारा जा रहा था, उसी क्रम में पुलिसकर्मी भी जो वहाँ पे गए थे, तो उस युवक के ऊपर चलाए जाने वाला कुछ पत्थर एक उनमें से हमारे पुलिसकर्मी को भी लगा है, जिनका इलाज करवाया जा रहा है। और आगे जो भी हमारी टीम्स हैं उनमें उनके अतिरिक्त जो भी हमारे पुलिसकर्मी हैं उनको लगाया गया। एसपी लेवल के अधिकारी भी घायल हैं सर? परिवार की जो भी अभियुक्त हैं उन सबको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कठोरतम सजा कराते हुए माननीय न्यायालय में उनको सजा दिलाने की वो मांग की गई है। और बाकी जो भी परिवार के द्वारा डिमांड दी गई है, जो भी परिवार के द्वारा बताया जा रहा है, उनका मेनली इसमें सख्त एक्शन को लेकर के वो है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। और इसमें निश्चित रूप से जैसे ही दोषी पकड़े जाते हैं, क्योंकि हमारे पास काफी इसमें आई विटनेस भी हैं, तो उन सबको लेकर के निश्चित रूप से इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब दिया दिन के मारले बाटा तक पुलिस वाले
सही नहीं है, पैसा भेजे मैडम मैंने जितने पुलिस है सबको सस्पेंड करिए, सबको नौकरी से खारिज करिए। जितने लेडीज पुलिस आई थी सबको वही सब मरवाए हमारे बच्चों को। वो सब बैठ मुजरिम रखा रहे थे, हमारे बच्चों खोजने नहीं गए, हम लोग रास्ते पुलिस मार को हमको हटा दिए, हमको मुस्लिम नहीं जाने देंगे। रास्ते से पुलिस कौन कहाँ की पुलिस थी? कहाँ की पुलिस? हमारे कर्मचारी नहीं देंगे, हमारे बच्चा रहते मारे और सब पुलिस लेकिन जिस तरह से घटना हुई दोस्तों, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये उठता है कि गौ तस्करों की बदमाशी कब खत्म होगी? गौ तस्करी के नाम पर किस तरह से जो ये गौ रक्षक है या गौ तस्कर है, ये जो तस्करी कर रहे हैं, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसे में अब पुलिस इस पूरी चेन को, इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है ताकि इस मामले में आने वाले वक्त में आरोपियों की गिरफ्तारी हो सके। ये वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। शुक्रिया।